नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है और सोल्यूशन क्लास 10th के लिए। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 14E और अध्याय का नाम है सांख्यिकी। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया सांख्यिकी। आइए सवालों को हल करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ज़रा समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से संचयी बारंबारता त्वरण या वक्र निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी। आ जाइए भाई, बारंबारता बंटन सारणी को हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कॉलम आया वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के साथ हमको मालूम है कि सदैव क्या दी गई होती है, बारंबारता। तो ये हो गई आपकी बारंबारता। बारंबारता हो गई आपकी स्मॉल एफ। वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और जो बारंबारता है वो है आपकी 4, 10, 25, 8, 2। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे समेसन एफ बराबर स्मॉल एन। इन सबको जोड़ा 4 धन 10 धन 25 धन 8 धन 2, तो आपका निकला 49। अब आगे हम लोग चलेंगे, हमको चाहिए संचयी बारंबारता। ठीक है, तो आइए संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो ये हो गया आपका, कॉलम करेंगे संचयी बारंबारता। पहली बारंबारता, पहली संचयी बारंबारता है, तो ये हो जाएगा आपका 4, 4 धन 10 14, 14 धन 25, तो ये हो गया आपका 39। और फिर आगे चलेंगे 14 धन 25, तो ये 39, 39 धन 8, तो ये हो गया आपका 47। फिर आगे चलेंगे 47 धन 2, ये हो गया आपका 49। अब इसके बाद एक हमारा कॉलम रहा जा रहा है, कॉलम है कि त्वरण बिंदु। ठीक, तो वो उस कॉलम की जगह हमारे पास नहीं बच पाई है, अनफॉर्चुनेटली हमको ध्यान नहीं रहा। तो ये जो त्वरण बिंदु है इसका कॉलम संचयी बारंबारता के आगे बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्वरण बिंदु। अब जो त्वरण बिंदु होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा कामा संचयी बारंबारता, फिर वर्ग अंतराल की उच्च सीमा तो 20 कामा 14, फिर हो जाएगा आपका 30 कामा 39, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 40 कामा 47, और फिर हो जाएगा आपका 50 कामा 49। तो ये हमारा त्वरण बिंदु हो गए। आइए अब इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले संचयी बारंबारता वक्र बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, और हम किस प्रकार का बना रहे हैं, सेक कम प्रकार का। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक कम प्रकार का संचयी बारंबारता त्वरण। आइए देखते हैं किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पे हम एक पैमाना मानेंगे। पैमाना मानने के बाद हम एक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल की उच्च सीमा को रखेंगे, वाई अक्ष पर हम बारंबारता को रखेंगे और सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। आ जाइए हमारे साथ। देखिए कुछ इस तरीके का चित्र ग्राफ पेपर की मदद से आपके सामने बन करके प्रेजेंट होगा। आप देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स अक्ष, और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, अब जो पैमाना है, पैमाना लिखना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पैमाना। पैमाने में हो गया हमारा एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जो पैमाना है वो हम ये कर सकते हैं कि एक छोटा खाना बराबर 1। ठीक है,
और इसके बाद आगे चलेंगे वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर जो हमारा पैमाना है वो हो गया आपका कि 10 छोटे खाने बराबर 5। इस तरीके से आपको उन आंकड़ों को लेना है जो आंकड़े हमारे तोरण बिंदु पर है, उन्हीं आंकड़ों के मुताबिक हमें जो है फार्मूले का चयन करना है। अब इसके बाद अब हम ग्राफ पेपर में तोरण बिंदुओं को लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया 10 का 4, तो एक्स अक्ष पर 10 को चुनेंगे और वाई अक्ष पर 4 को चुनेंगे। जब आप बड़े खाने वाले ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे, सारा ग्राफ आपका अच्छी तरीके से बनेगा। तो ये आप पहला बिंदु लेंगे 10 का 4, इसी तरीके से एक्स अक्ष पर 20 देखेंगे, वाई अक्ष पर 14, एक्स अक्ष पर 30 देखेंगे, वाई अक्ष पर 39, एक्स अक्ष पर 40 देखेंगे, वाई अक्ष पर 47 और एक्स अक्ष पर 50 देखेंगे और वाई अक्ष पर 49। और इन सारे बिंदुओं ए बी सी डी ई नाम से इनको रिप्रेजेंट कर देंगे, या कोई अन्य नाम अगर आप रखना चाहें तो उस अन्य नाम से रिप्रेजेंट करेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ बनकर के तैयार हो जाएगा, जो से कम प्रकार का संचयी बारंबारता तोरण कहलाएगा। आशा है कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय करके सीखा होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन को दर्शा रहे हैं। अब आपसे कह रहा है इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि 100 फार्मों में प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन से संबंधित बंटन सारणी चलिए भाई, अब सबसे पहले कॉलम है हमारा उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। इसके बाद फार्मों की संख्या, चलिए भाई, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितना है हमारा? ये है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80 और वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है। तो फार्मों की संख्या बारंबारता कहलाएगी। ये हो गई आपकी 2, 8, 12, 24, 38, 16। ये हो गई हमारी बारंबारता। तो ये हो गई हमारी स्मॉल एफ आई। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे उत्पादन, ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, और हम इसको से अधिक प्रकार में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो लिखेंगे उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। आ जाइए, अब ये हो गया 50 के बराबर या 50 से अधिक। चले, इसके बाद 55 के बराबर या 55 से अधिक,
फिर 60 के बराबर या 60 से अधिक, इसके बाद 65 के बराबर या 65 से अधिक, 70 के बराबर या 70 से अधिक, इसके बाद 75 के बराबर या 75 से अधिक आ जाइए। अब यहाँ पर हम संचयी बारंबारता करेंगे, तो लिख दिया संचयी बारंबारता। और ये हो गया आपका कैपिटल एफ। और ये जो संचयी बारंबारता है ये से अधिक प्रकार की है, तो यहाँ पर लिखेंगे से अधिक प्रकार की, तो यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट में से अधिक प्रकार की। आप देखिए 50 के बराबर या 50 से अधिक, तो सबको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 धन 8 धन 12 धन 24 धन 38 धन 16, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। फिर आपका हो गया 8 धन 12 धन 24 धन 38 धन 16, तो ये हो गया आपका 98। फिर आगे 12 धन 24 धन 38 धन 16, यहाँ हो गया आपका 90। फिर 24 धन 38 धन 16, ये हो गया आपका 78। और फिर 38 धन 16, ये हो गया आपका 54, और फिर नीचे हो गया आपका 16। अभी आप समझ गए होंगे 50 के बराबर या 50 से अधिक तो सभी जुड़ जाएंगे, फिर 55 के बराबर या 55 से अधिक तो 55 से लेकर के 80 तक के सभी जुड़ जाएंगे। तो उम्मीद है कि सब लोगों को अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे तोरण बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा तोरण बिंदु। एक कॉलम संचयी बारंबारता के आगे होना चाहिए और वो कॉलम है हमारा तोरण बिंदु। चलिए, तो तोरण बिंदु क्या होती है, ये होती है जब से अधिक प्रकार का हम तोरण बनाना चाहते हैं तो निम्न सीमा लेते हैं और संचयी बारंबारता लेते हैं। तो ये हो गया आपका 50, 100, फिर 55, 98, फिर 60, 90, 65, 78, और इसके बाद 70, 54, 75, 16, ये हमारे तोरण बिंदु आ गए। इसका कॉलम संचयी बारंबारता के आगे होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, से अधिक प्रकार का तोरण प्राप्त करने के लिए माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा लेते हैं और संचयी बारंबारता को लेते हैं। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे से अधिक प्रकार का तोरण, से अधिक प्रकार का तोरण। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र बनाते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ पेपर लेंगे, एक्स अक्ष खींचेंगे, वाई अक्ष खींचेंगे, पैमाना कर देंगे कि आप पैमाना इतना करें कि एक्स अक्ष पर पैमाना कर दें, जो पैमाना लिखा है वो भी बढ़िया है, या आप एक्स अक्ष पर पैमाना लिख दें कि हम अपना एक अलग पैमाना बता रहे हैं। एक्स अक्ष पर अलग पैमाना रहता है, वाई अक्ष पर अलग पैमाना रहता है। तो पैमाना हो गया आपका कि 10 छोटे खाने बराबर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर और वाई अक्ष पर जो पैमाना रहेगा तो ये वाई अक्ष पर पैमाना हो गया आपका कि 10 छोटे खाने बराबर 10।
सभी लोगों को समझ में आया। अब आंकड़े वही डालने हैं एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर जो हमारे तोरण बिंदु पर दिए गए हैं। एक्स अक्ष पर रहेगी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा रखते हैं या उच्च सीमा रखते हैं वक्र के अनुसार, और वाई अक्ष पर संबंधित डाटा रखा जाता है। आ जाइए, सबसे पहले बात आ रही है हमारी जो तोरण बिंदु है वो है 50 का 100, तो इसे नाम दे दिया हमने 50 का 100। इसके बाद 55 का 98, फिर हमारा जो है ये है 60 का 90, इसके बाद 65 का 78, फिर आपका आ गया 65 का 78, और इसके बाद जो अगला बिंदु आया ये आया 70 का 54, और फिर इसके अगला बिंदु 75 का 16। और अगर हम चाहें तो इन बिंदुओं को नाम भी दे सकते हैं। ये हो गया हमारा ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये हमारे बिंदु हो गए। ठीक है, ये हमारे बिंदु हो गए। तो इस तरीके से आपने ग्राफ पेपर पर आसानी से ग्राफ बना लिया। आपको ध्यान रखना है कि आपको बड़े खाने वाला ग्राफ पेपर इस्तेमाल करना है। ठीक है, और हम आपको एक चीज़ और ये भी बताना चाहते हैं कि जब आप ग्राफ पेपर इस्तेमाल करेंगे तो जो तोरण बिंदु होंगे उन्हीं के अनुसार आप पैमाना मानेंगे। ठीक है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे अधिक प्रकार का तोरण बनाने के लिए आपको माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा लेनी होती है भुज के रूप में, और संचय बारंबारता को लेना होता है कोटि के रूप में। और से अधिक प्रकार की तोरण बनाने के लिए माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को भुज लेना होता है और उच्च संचय बारंबारता को कोटि लेना है। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में जो 2 सवाल आपको बताए वो दोनों सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।